राहुल गांधी ने चेतावनी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस व्यवस्था पर कभी उनका नियंत्रण था, उसके पतन के बाद जनता के दबाव से निपटने के लिए आपातकाल जैसी स्थिति लागू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनका अनुमान है कि मोदी 1 साल में सत्ता खो देंगे, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी की चेतावनी को सारा देश समझ चुका है। थोथा चना बाजे घना और लगभग 95 चुनाव हार कर यह डिप्रेशन के मरीज हो चुके हैं। इनको किसी अच्छे अस्पताल के डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए ताकि अच्छी बातें करें। राहुल गांधी जी की चेतावनियों को सारा देश समझ चुका है। थोथा चना बाजे घना और लगभग 95 चुनाव हार के ये डिप्रेशन के मरीज हो चुके हैं। इनको किसी अच्छे अस्पताल के डॉक्टर को दिखवाना चाहिए। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को लेकर हरियाणा को केंद्र सरकार पुरस्कार देने जा रही है, जिसको लेकर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि सौर ऊर्जा में हरियाणा बड़ी तेजी से काम कर रहा है। इसीलिए आज केंद्रीय सरकार हरियाणा सरकार को सौर ऊर्जा में 3 प्रथम पुरस्कार देने जा रही है। हरियाणा बिजली विभाग के पास सौर ऊर्जा लगवाने के लिए सबसे ज्यादा एप्लीकेशन आई है और विभाग का टारगेट भी है कि 2 लाख घरों में सूर्य घर योजना इस बार लगानी है। अनिल विज ने कहा कि वह एक और स्कीम पर भी काम कर रहे हैं, जिनका कनेक्शन 1 किलोवाट तक का है। ऐसे 7 लाख उपभोक्ता हैं। हरियाणा में उनको अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवाने के लिए किसी बैंक के चक्कर न काटने पड़े, कोई गारंटी भी ना देनी पड़े। उसके लिए ऐसी व्यवस्था बना रही हैं कि विभाग का स्टाफ घर घर जाकर सोलर एनर्जी सिस्टम लगाएगी। उसमें कुछ सब्सिडी हरियाणा सरकार देगी और कुछ केंद्र सरकार देगी। बाकी के पैसे और उपभोक्ता उन पैसों को किस्तों में चुका दें। ऐसी एक और योजना बनाई गई है। जो गुड मास्टर उपभोक्ता है, जो अपना बिल समय पर भरते हैं, उनके लिए भी 5 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगाने का प्रावधान किया गया है और उनको अभी बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब्सिडी के बाद जो पैसा देना होगा वो विभाग द्वारा कंपनी को दिया जाएगा और उपभोक्ता से 12 आसान किस्तों में विभाग लेगा। साथ साथ सभी सरकारी विभागों के अधिकारियों को एक डीओ लेटर लिखा है कि सभी सरकारी भवनों के ऊपर सोलर सिस्टम लगवाएं। उसके लिए प्रक्रिया जारी है। विज ने कहा कि सौर ऊर्जा मामले में हरियाणा को देश का 1 नंबर राज्य बनाना चाहते हैं। सौर ऊर्जा में हरियाणा बड़ी तेजी से काम कर रहा है। इसीलिए आज केंद्रीय सरकार हरियाणा को सौर ऊर्जा में 3 प्रथम जो इनाम हैं उनसे नवाज रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में हमारे पास सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं और हमारा टारगेट भी है कि हमने 2 लाख सूर्य घर योजना इस पर लगानी है। मैं एक और स्कीम पर भी काम कर रहा हूँ कि 1 किलोवाट तक का जिनका कनेक्शन है, ऐसे 7 लाख उपभोक्ता हैं हरियाणा में, उनको लगवाने के लिए किसी बैंक के चक्कर ना काटने पड़े, कोई गारंटी ना देनी पड़े। हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि हमारा स्टाफ जाएगा और उनके घर जाके, उनकी छत के ऊपर जाके सोलर एनर्जी का सिस्टम लगा देगा। उसमें कुछ तो सब्सिडी मिलती है, कुछ केंद्र सरकार देती है, कुछ प्रदेश सरकार देती है, कुछ पैसे बच जाते हैं।
हम कोशिश कर रहे हैं कि वो पैसे भी सरकार दे दे और इनसे फिर आसान किस्तों पर हम काट रहे हैं। और इनका तो किस्तें क्या है, इनका तो बिजली का बिल ही खत्म हो जाएगा। जो पैसे ये बिजली के बिल के देते हैं हर महीने, उसी से ही वो उतर जाएगा। ऐसी ही हमने एक महत्वाकांक्षी जो गुड पे अपना बिजली का बिल लगातार अदा करते हैं और भी 5 किलो का, ऐसी ही हम एक योजना, उनको भी बैंक से लोन नहीं लेना पड़ेगा, सब्सिडी कट जाएगी। 50,000 हरियाणा सरकार की और शायद 60-70 हज़ार केंद्र की। जो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं वो सरकार भरेगी और 12 आसान किस्तों में हम उनसे रिकवर कर लेंगे। मैंने ऐसे ही सभी सरकारी विभागों के अधिकारियों को एक डीओ लेटर लिखा है कि सभी सरकारी भवनों के ऊपर वो सोलर सिस्टम लगाएं। उसके लिए हमारी प्रक्रिया जारी है, उसके लिए टेंडर्स हो रहे हैं। हर सरकारी विभाग में अपना बजट होता है ताकि वो लगे। हम हरियाणा को सौर ऊर्जा के मामले में देश का नंबर 1 बनाना चाहते हैं। 10 जून को प्रधानमंत्री मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनेंगे, नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि दुनिया देश लोग काम करने वाले लोगों को चाहती है और मोदी जी ने काम करके दिखाया है सबसे लंबे। क्या अभी तो पता नहीं इन्होंने कब तक काम करना है, और जो कुछ इन्होंने देश की तस्वीर बदली है, जो प्रतिक्रियाएं लाए हैं, जो भारत के माथे पर लगे हुए दाग थे, जैसे धारा 370, राम मंदिर ना बनना और ट्रिपल तलाक जैसे दाग धो दिए। और मोदी जी ने पूरे विश्व में भारत की छवि बनाई और भारत की अर्थव्यवस्था बदली। कांग्रेस जब छोड़कर गई थी तब अर्थव्यवस्था में देश 11वें नंबर पर था और अब चौथे 5वें नंबर पर भारत की अर्थव्यवस्था है। दुनिया को तो काम चाहिए और काम लोगों ने देख लिया। काम केवल भारतीय जनता पार्टी करती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहनुमाई में करती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की रहनुमाई बहुत लंबे समय तक करने वाले हैं। दुनिया, देश, लोग काम करने वाले लोगों को चाहते हैं और मोदी जी ने काम करके दिखाया है। सबसे लंबे क्या, अभी तो पता नहीं इन्होंने कब तक काम करना है। जो कुछ इन्होंने देश की तस्वीर बदल दी, जो क्रांतियां ला दी, जो भारत के माथे पर लगे हुए दाग थे, धारा 370, राम मंदिर ना बनना, ट्रिपल तलाक जैसे दाग धो दिए। जो मोदी जी ने भारत की सारे विश्व में छवि बना दी, जो मोदी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को, जब कांग्रेस छोड़ के गई थी हम 11वें नंबर पर थे, आज चौथे 5वें नंबर पर हम आ गए। तो दुनिया को तो काम चाहिए और काम लोगों ने देख लिया कि केवल भारतीय जनता पार्टी करती है और नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में करती है। नरेंद्र मोदी जी इस देश की रहनुमाई बहुत लंबे समय तक करें।
वाहन चलाने के लिए लाइसेंस बनवाने से पहले ट्रेनिंग जरूरी होती है और ट्रेनिंग के लिए पहले अंबाला और आसपास के लोगों को कहीं और जाना पड़ता था। लेकिन अब अंबाला छावनी में ही प्रशिक्षण केंद्र खुलने जा रहा है, जिसके लिए 11 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री हो चुकी है और प्रशिक्षण करवाने वाली कंपनी के साथ जल्द अनुबंध हो जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री अनिल विज ने बताया कि वाहन चालक प्रशिक्षण के लिए बनने वाले ट्रेनिंग सेंटर के लिए 11 एकड़ जमीन ली गई थी, जिनकी रजिस्ट्री हो चुकी है और जल्दी प्रशिक्षण देने वाली कंपनी से अनुबंध हो जाएगा। इसके साथ साथ वहां पर वाहनों की पासिंग के लिए भी प्रावधान रखा गया है और अब मशीनों से वाहनों की पासिंग होगी, न कि कोई अधिकारी अपनी मर्जी से वाहन को पास कर पाएगा या रिजेक्ट कर पाएगा। ऐसा नहीं होगा और इस ट्रेनिंग सेंटर से आसपास के कई जिलों के लोगों को फायदा भी होगा। कार चलाने वालों को, गाड़ी चलाने वालों को लाइसेंस लेने के लिए बड़ी दूर दूर ट्रेनिंग करने जाना पड़ता है और ट्रेनिंग अनिवार्य है। तो मैंने अंबाला छावनी में ही ट्रेनिंग स्कूल खुलवाने का काम शुरू कर दिया। 11 एकड़ ज़मीन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने गांव शाहपुर के पास अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली है और हमारा जल्दी ही किसी अच्छी ट्रांसपोर्ट कंपनी से MOU होने वाला है और शायद इसी हफ्ते में हो जाएगा। उसी प्रकार से गाड़ियों की टेस्टिंग की भी अब मैकेनिकल हुआ करेगी, मशीनें लगेंगी। अब ये नहीं है कि एक अफसर ऐसे घूमा और पास, ऐसे घूमा और फेल, उसको ख़त्म कर रहा हूँ। मशीनें करेंगी कि गाड़ी पास है या फेल है, तो इससे बहुत फायदा होगा। आसपास के कई जिलों के लोग यहीं आया करेंगे काम करने।